अणुव्रत अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की ओर से देश भर में अहिंसा यात्रा निकाली गई। विश्व शांति को समर्पित भारतीय इतिहास की इस अनूठी और अद्वितीय यात्रा का समापन दिल्ली में हुआ। इस सिलसिले में दिल्ली में यात्रा के पदार्पण का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि आचार्य महाश्रमण जी ने अशांत विश्व को शांति का संदेश दिया और महाश्रमण जी ने 3 देशों और भारत के 20 राज्यों में अहिंसा यात्रा के रूप में 18,000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा पैदल की। इसके जरिए जनजीवन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और इंसान से इंसान को जोड़ने का काम किया। देश में अहिंसा का संदेश देते हुए पैदल यात्रा कर रहे जैनाचार्य महाश्रमण जी शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार ओसवाल भवन पहुंचे। इस दौरान जैन धर्म के कई साधु साध्वी उनके साथ रहे। ओसवाल भवन में तेरापंथ जैन सभा ओसवाल समाज ने साधुओं का स्वागत किया। जैन संतों ने लोगों को अहिंसा का संदेश देते हुए कहा कि अहिंसा में दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मौजूद रहे। अहिंसा यात्रा दिल्ली से 2014 में आरंभ हुई थी। 27 मार्च को दिल्ली में ही इस यात्रा का समापन हुआ। यह यात्रा पूर्वी दिल्ली में महाराज श्री जी आए। भीलवाड़ा में चतुर्मास के दौरान मैं स्वयं गया था, आग्रह किया था और अभी साध्वी प्रमुखा के श्रद्धांजलि सभा में भी आग्रह किया। महाराज श्री जी ने स्वीकार किया और पूर्वी दिल्ली में पहली बार उनका आगमन हुआ है। आज जितना जनसमूह उमड़ा है, समुद्र लग रहा था उस वक्त और ये अपने आप में अद्भुत था। अहिंसा यात्रा देश में हिंसा समाप्त हो, देश में हर प्रकार की हिंसा समाप्त हो, पशुओं से लेकर मनुष्य तक हम सात्विक रूप से रहें, एक दूसरे को प्रेम से रहें। भगवान महावीर की शिक्षाओं के प्रति जागरूकता करने के लिए महाराज श्री जी ने अहिंसा यात्रा की। इस यात्रा में पूरे भारत में सभी धर्मों के मानने वाले लोग सम्मिलित हुए। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 3 देशों के साथ भारत के 20 राज्यों में अहिंसा यात्रा शुरू की। इसमें 18,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर कीर्तिमान कायम किया। साथ ही जनजीवन में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। विश्व शांति को समर्पित भारत के इतिहास की ये एक अनूठी और अद्वितीय यात्रा रही है। महाश्रमण जी ने 9 नवंबर 2014 को, जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने बताया है, यहाँ से लाल किला की प्राचीर से प्रारंभ की थी और उन्होंने त्रियामी उद्देश्यों के साथ में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के साथ में गांव-गांव में जा के इस भावना को फैलाया और पदयात्रा लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान में नेपाल में और भूटान में भी जाना हुआ और आपके नेपाल में जाने पे भूकंप भी वहाँ पे रहा, लेकिन एक निष्काम योगी की तरह इन्होंने किसी भी कठिनाई को अनदेखा करके अपनी यात्रा प्रारंभ रखी और अनेक सुदूर क्षेत्रों के अंदर, गांव-गांव में, महानगरों में और विद्यालयों में इस बात को प्रसारित किया कि व्यक्ति व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखे, नैतिकता अपने जीवन में अपनाए और नशा मुक्ति का अपने संकल्प ग्रहण करें। हजारों लोगों ने आपकी पदयात्रा के दौरान नशा मुक्ति का संकल्प लिया और आज हमारे रामनिवास जी गोयल लोकसभा अध्यक्ष के भीलवाड़ा में निवेदन पर आज यहाँ पे जमुना पार गुरुदेव का पहले गांधीनगर और अभी यहाँ सादरा में पधारना हो रहा है। मैं चाहता हूँ उनके प्रवचनों से सब प्रेरित होकर उनको जीवन में अनुसरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके त्रियाई में आदेशों को, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति को अपने जीवन में अपनाएं
अच्छा इनकी यात्रा का प्रयास है, सफल प्रयास। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। जैन समाज का हमेशा एक ही रहा कि उद्देश्य कि जियो और जीने दो, और चुपचाप जिंदगी में लोगों को जागरूक करना, ये इनके समाज की एक सबसे बड़ी, जिसे कहो कि एक क्वालिटी है। और मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा। आप देखिए कितना जन समूह उमड़ कर आया महाराज जी के दर्शन के लिए, और मैं समझती हूँ ये हमारे अंदर एक अलग सा परिवर्तन लेकर आएगा। पदयात्रा में आचार्य महाश्रमण के साहित्य सृजन का क्रम भी जारी है। उनके नेतृत्व में 750 से ज्यादा साधु साध्वियां और हजारों कार्यकर्ता देश विदेश में समाज उत्थान के महत्वपूर्ण कार्य में जुटे हैं। दिल्ली के लाल किले से 2014 में अहिंसा यात्रा शुरू करने वाले आचार्य महाश्रमण गांवों और ढाणियों में शांति का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। महाश्रमण जी के साथ यात्रा में मौजूद साधु और साध्वियों ने बताया कि पदयात्रा को हर जगह काफी महत्व दिया और आचार्य जी की भावना के अनुसार लोगों को जीवन जीने के संदेश भी दिए गए। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभा जी। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। आज अहिंसा यात्रा महाश्रमण जी करके आए हैं 18,000 किलोमीटर की, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अहिंसा यात्रा का प्रारंभ दिल्ली के लाल किले से किया था और यहीं पर इसका समापन समारोह हो रहा है। आचार्य प्रवर की यह यात्रा हर दृष्टि से प्रभावपूर्ण यात्रा रही है। आचार्यवर गांव-गांव, शहरों में, कस्बों में पांव-पांव चलकर पधारे और जहां कहीं पर भी गए उन्होंने अपने अहिंसा यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। लोगों को अहिंसा यात्रा के संदेश बताए और केवल संदेश ही नहीं बताए, उनसे लोगों को संकल्पित करने का प्रयत्न भी किया था। आचार्यवर ने जब ये यात्रा प्रारंभ की तो उससे पहले अनेक गोष्ठियाँ की थी और हम इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का पूरा उद्देश्य तय किया गया और मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश देना। आचार्यवर ने यह यात्रा केवल हिंदुस्तान की यात्रा नहीं की थी। आचार्यवर विदेश की धरती पर भी पधारे, विराटनगर में एक चातुर्मास किया, नेपाल काठमांडू के ठेठ शिखर तक पहुँचे और उधर भूटान में भी पधारे और हिंदुस्तान के करीब 22 राज्यों में आपका पदार्पण हुआ। और जहाँ पर कहीं पर भी आचार्यवर गए, प्रायः उस स्टेट के चाहे गवर्नर हों यानी मुख्यमंत्री भी आचार्यवर से मिले, राज्यपाल भी आचार्यवर से मिले और अनेक जो विशेष लोग थे आचार्यवर के चरणों में आते थे। आचार्यवर से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यानी राजनेता लोग भी आचार्यवर के व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे थे, शिक्षा जगत के लोग भी आचार्यवर से प्रभावित हो रहे थे और उसका कारण था कि हमारी ये यात्रा जहाँ कहीं पर भी जाती थी कई बार स्कूलों में विराम करती थी, यानी रात्रि प्रवास स्कूलों में होता था। तो स्कूलों के जो टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, आचार्यवर के संपर्क में आते तो आचार्यवर स्टूडेंट विद्यार्थी वर्ग अपना जीवन अच्छा कैसे बना सके उसके बारे में भी उनके साथ चर्चा करते थे। तो शिक्षाविद भी आचार्यवर की इस यात्रा से प्रभावित थे और ग्रामीण जन तो हमने देखा कितने प्रभावित थे। पता चलता आचार्यवर इस गांव से उस गांव की ओर जा रहे हैं, रास्ते में अनेक जगह पर ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर के बैठ जाते और हम चूंकि आचार्यवर से पहले उस गांव में पहुंचते थे तो लोग हमें पूछते कि बाबा कब आ रहे हैं।
बाबा कब पहुँचेंगे। यानी लोगों के मन में एक आतुरता थी। आचार्यवर को एक बाबा के रूप में यानी उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक पहचान सी बन गई थी कि बाबा कब आ रहे हैं। और कई बार आचार्यवर को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते हुए अनेक लोगों से संपर्क भी होता, और केवल संपर्क नहीं होता, आचार्यवर को लोगों के बीच में प्रवचन भी करना पड़ता। और उस प्रवचन को सुन करके अनेक ग्रामीण लोग तो ऐसे होते थे कि उसी समय नशा मुक्ति का संकल्प ले लेते थे। और कई लोग अपने पॉकेट में से बीड़ी, सिगरेट आदि निकाल करके एक ओर फेंक देते और कहते, गुरुजी हमें संकल्प करवा दो, अब हम आजीवन नशा नहीं करेंगे। साध्वी जी, आज का दौर जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ यूथ कहें या फिर हम पूरा देश की आबादी कहें, हिंसा की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। ऐसे में ये अहिंसा की यात्रा जो आचार्य जी ने पूरी करी, आपने भी कई यात्राएं की, पद यात्रा करके आप आए, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज के हमारे युवा वर्ग को? आचार्यवर ने अहिंसा की यात्रा की। अहिंसा यात्रा नाम नहीं था, लेकिन अहिंसा का प्रचार किया, लोगों को बताया कि भाई हिंसा तुम क्यों कर रहे हो। जहाँ देखा यहाँ ये लोग हिंसा में प्रवृत्त हो रहे हैं। आचार्यवर ने उन्हें निवृत्ति की ओर प्रेरित किया। और स्पेशली आचार्यवर ने तो उन क्षेत्रों की यात्रा की जिन क्षेत्रों के लोग आतंकवाद के रूप में प्रसिद्ध हो रहे थे। आचार्यवर ने नक्सली एरिया की यात्रा की थी, और उस यात्रा में लोगों ने बहुत एक हवा सा पैदा कर लिया था कि आचार्य जी आप ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग आपको अपनाएंगे, आपको स्थान देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आचार्यवर का तो निर्णय था। हैदराबाद से बिहार किया, उधर जगदलपुर और की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और बीच में कुछ ऐसा भी एरिया आया जहाँ तो कोई एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, खाली सुनसान वृक्षों की साई साई की ध्वनि सुनाई दे रही है, और या हमें पक्षियों के कलरव कहीं कहीं सुनाई दे रहे थे। व्यक्ति तो कहीं हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। वैसे क्षेत्रों की यात्रा भी अपने आप में अहिंसा का संदेश देने वाली है। हमारे जहाँ आचार्यवर के जहाँ पड़ाव होते थे, वहाँ कुछ अन्य लोग भी आ जाते थे देखने के लिए कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। कभी कभी भय भी दिखाते, यहाँ आप लोग क्यों आए हो, किस लिए आए हो। आचार्यवर बड़ी शांति से उन लोगों को समझाते, उनको सारी बात बता दे कि भाई हम तो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, और अहिंसा यात्रा का संदेश सारी दुनिया में हम दे रहे हैं। लोग आचार्यवर की बात को सुन करके लोगों को ऐसा लगता कि सचमुच में ये ऐसे सन्यासी हैं जो स्वयं अहिंसा का, करुणा का, दया का जीवन जी रहे हैं, और जन जीवन को भी अहिंसामय जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। करुणा कैसे हर व्यक्ति के भीतर पैदा हो, इसका संदेश दे रहे हैं, और आचार्यवर तो स्वयं संवेदनशील है। आचार्य श्री की ये यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी, जैन धर्मावलंबियों और अन्य संप्रदाय के लोग जुड़ते रहे। इस दौरान धर्माचार्य और अन्य धर्मगुरुओं के भव्य अभिनंदन के लिए लोगों में गजब की श्रद्धा और उल्लास का भाव देखने को मिला। पहली बार महाश्रमण की पदयात्रा में मौजूद जैन संप्रदाय के लोगों के लिए तो मानो ये पल ऐतिहासिक क्षण रहा, जिसे वे अपनी अंतरात्मा में बसाने को आतुर रहे। हम सभी को हिंसा के खिलाफ और अहिंसा को लेकर इतनी सुंदर पंक्तियों से, इतनी सुंदर बातों से आपने समझा दिया कि हिंसा के पथ पर नहीं बल्कि अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 TV।